क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है। इसमें कह रहा है गुब्बारे का व्यास, और गुब्बारे का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। यानी आपके पास कोई भी गोला है, ठीक है, और आपको इसमें पहले ही दे रखा है कि ये जो गुब्बारा है वो कैसा है, गोलाकार है, ठीक है। तो उसको हमने नहीं लिखा है, तो आप इसको देख लें एक बार क्वेश्चन को। तो हमारे पास है गुब्बारे का व्यास कितना दे रखा है, 2r। हमने क्या लिखा, 2r। 2r क्यों लिखा, क्योंकि जो व्यास होता है, जो आपके पास डायरेक्टर होता है, जो क्या होता है कि त्रिज्या का क्या होता है, ये त्रिज्या है तो इसका दुगुना क्या होता है, व्यास। तो ये अगर r है तो ये भी r होगी, तो ये क्या होगी, 2r होगी। तो यानी गोले की जो त्रिज्या है उसका दुगुना क्या होगा, व्यास होता है। तो गुब्बारे का व्यास दे रखा 3/2 2x+1 अपने पास है। तब आयतन में परिवर्तन, यानी इसके आयतन में, वॉल्यूम में परिवर्तन की दर हमें पूछा है, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। और यहां पे देखो गुब्बारे की त्रिज्या किस रूप में दे रखी है, x के फॉर्म में अपन को दे रखी है। तो हम इसको में लिखें तो देखो गुब्बारे का व्यास लिखें इसको, तो गुब्बारे का व्यास, और व्यास अपन को क्या दे रखा, व्यास अपन को दे रखा 3/2 2x+1 ये दे रखा है। तो गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी, तो गुब्बारे की त्रिज्या, तो त्रिज्या को किससे डिनोट करें हम, r से डिनोट करें। तो r बराबर अपने पास आएगी इसकी आधी, यानी व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसकी आधी क्या करेंगे, तो 3/2, तो 2 है तो इसको 2 से और गुणा कर दे तो 3/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये अब अपने पास आएगा 2x+1, यानी इसकी आधी हो गई। तो इसको लिखे तो और आगे क्या लिखेंगे, 3/4 और 2x+1 अपने पास ये आ गया इसकी त्रिज्या। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, या इकाई के फॉर्म में दे रखा है तो इकाई के फॉर्म में, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें पूछा है आयतन में परिवर्तन की दर। तो आयतन में परिवर्तन, तो गुब्बारे का आयतन यानी क्या है, गोला है तो गोले का आयतन, तो हम लिखे इसको गुब्बारे का आयतन। तो गुब्बारे का आयतन क्या है भाई, आयतन को किससे डिनोट करें, v से डिनोट करें। तो आयतन क्या होगा भाई, इसका आयतन अपन को दे रखा है 4/3 पाई r³। ये गुब्बारे का क्या होता है, आयतन होता है। हम क्या करते हैं, इसमें r की वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें से रख देते हैं। ये r की वैल्यू अपने पास है 3/4 और 2x+1। तो देखो मान रखने पर r का मान रखने पर, तो r का मान रखने पर अपने पास देखो क्या आएगा, v बराबर अपने पास है 4/3। तो ऐसे कैसे, पाई भी ऐसे कैसे, और r की जगह क्या आएगा 3/4 इंटू में 2x+1 का और इसका होल स्क्वायर, ये होल क्यूब, सॉरी, तो ये होल क्यूब आ गया। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4/3, तो ऐसे कैसे, पाई ऐसे कैसे, और इसका क्या लिखेंगे 3 का क्यूब बटे 4 का क्यूब, ये तो ये आ गया। और इसका क्या हो गया 2x+1 का होल क्यूब। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 3 से क्या हो गया, ये एक बार 3 कट गया तो यहाँ पे बचेगा 2, और 4 से कट गया तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 2। तो इसको टोटली हम सोल्व करके लिखे तो अपने पास आएगा आयतन बराबर v बराबर क्या आएगा, कि देखो यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी 16, और पाई साथ में चल रहा है तो पाई, और साथ में क्या चल रहा है 2x+1 और इसका होल क्यूब। ये अपने पास आयतन आया। लेकिन हमें आयतन थोड़ी पूछा है, हमें पूछा आयतन में परिवर्तन की दर। हमें क्या पूछा है, आयतन में परिवर्तन की दर। तो आयतन में परिवर्तन की दर हम क्या करते हैं, इसका किसके सापेक्ष, इसमें दे रखा है x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। तो हम लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, इसमें अपने पास आएगा, यहां पे आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो ये अपने पास आएगी 9π/16 एज इट इज है। और इसको सिंप्लीफाई करें, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पूरे को माना कि x मान लिया, तो इसका अवकलन अपने पास हो जाएगा 3 इंटू यह जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास। लेकिन क्या वास्तव में x था क्या, नहीं था, तो इसका वापस से अवकलन होगा, तो 2 इंटू, तो 2 कांस्टेंट हो गया, x का अवकलन क्या होगा 1 और प्लस में 0। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा अवकलन। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो अपने पास आएगा dv/dx बराबर, कोई वैल्यू कटती है तो काट सकते हो, अगर नहीं कटती देखो 2 से कटेगा तो 2 से कट जाएगा ये, क्योंकि 2 एकम 2 प्लस 0, यानी यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो अपने पास कितना आएगा 8 आएगा। तो 9π/8 और यहाँ पे आएगा इंटू में 3 है
तो 3 भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27 पाई बाई 8 और ये आ गया 2x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। यदि आप चाहो तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको आगे और ओपन कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन अपने पास क्या आएगा 27 पाई बटे 8 और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 को हम चेक करते हैं। इसमें अपने को दे रखा है cx अपने पास है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 है। तब x बराबर 3 के लिए इसकी क्या निकालनी, सीमांत लागत निकालनी है। सीमांत लागत अपने पास क्या होगी कि अपन जब भी कोई आपके पास इस प्रकार का कोई फलन दिया जाता है, यदि उसका अवकलन करके और x बराबर 3 पर यदि इसकी यानी x बराबर 3 दे रखा है यानी 3 क्या है इसकी इकाइयां, तो इसका हम क्या करेंगे अवकलन करके x बराबर 3 रख के इसकी क्या निकालते हैं हम सीमांत लागत निकालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो अपने पास क्या देखो cx दे रखा है, तो cx अपने को दे रखा, तो cx बराबर अपने को 0.005 x क्यूब माइनस का 0.02 x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस 5000 अपने पास है। हम क्या करते हैं x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष क्या करते हैं इसका सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा c डैश x और ये अपने पास हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 3 कहां जाएगा, देखो ये तो कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा और 3 कहां जाएगा पहले आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.005 तो एज इट इज है और 3 क्या आ गया पहले आ गया, इसका हो गया x स्क्वायर माइनस का इसमें भी क्या होगा 0.02 एज इट इज है, इसका अवकलन किया तो 2x आ गया और इसका अवकलन अपने पास आएगा 30 और x हट जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी अपने पास क्या है ये कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है 0 होता है। और इसको आगे सिंपल हम करें, सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व करें तो अपने पास क्या आएगा, देखो अपने पास इसको हल कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन x बराबर 3 पर क्या कर रहा है कि x इकाइयों पर, x बराबर 3 इकाइयों पर इसको हल करना है, तो x बराबर 3 भी हम इसमें रख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब अपने पास क्या x बराबर 3 इकाइयां, ठीक है, x बराबर कितनी दे रखी है 3 इकाइयां अपने को दे रखी है, तो इसको इनपुट करते हैं तो c डैश x की जगह कितना रखना है 3 रखना है अपने को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये देखो 0.005 अपने पास है 3 ऐसे कैसे, और x की जगह किसको रखना है 3 को रखना है, x की जगह 3 को रखा तो 3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया माइनस क्या आ गया 0.02 और 2 इंटू 3 अपने पास आ गया प्लस का 30 एज इट इज। इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 3 9 9 3 27, तो आ गया 27 इंटू 0.005 और यहाँ पे माइनस का साइन है 3 दूनी 6, तो 6 इंटू 0.02 और प्लस का कितना है 30 है। इसको हल करें तो अपने पास क्या आएगा, देखो 27 को 5 से गुणा करते हैं तो 27 पंजे कितना होता है, 27 पंजे अपने पास होता है 135, तो 135 ये अपने पास आ गया, ठीक है। और कितने अंक छोड़ के पॉइंट है 1 2 3, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आई 0.135 माइनस इसमें से क्या आएगा 6 दूनी 12, 6 किससे गुणा होगा 2 से गुणा होगा, तो अपने पास आएगा 6 दूनी 12 और कितने अंक छोड़ के पॉइंट है 1 और 2, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो ये आ गया अपने पास 0.12 और प्लस का कितना है 30। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाते हैं तो अपने पास क्या आता है, देखो अपने इसमें से घटाएंगे पॉइंट 13 अपने 1 3 5 है, इसमें से घटाएंगे अपने पॉइंट 1 2 को घटाएंगे तो ये तो 5 तो एज इट इज है, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, 1 में से गया तो 0, यानी अपने पास बचा 0.0 यानी 0.01 अपने पास बचा। तो इसको हम लिखें तो अपने लिख सकते हैं लगभग अपने पास है 0.015 और प्लस का कितना 30, तो 30 इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 30 प्लस 30 इसमें ऐड किया तो 0.015, ठीक है। और इसको अगर और आगे लिखना चाहो तो एक की जगह क्या आ सकता है 2 आ सकता है, तो लगभग अपने पास ये आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी c डैश x की वैल्यू अपने पास आएगी क्या, यानी 3 पर कितनी वैल्यू आएगी इसकी 30.015, ठीक है। तो इसकी मार्जिनल कॉस्ट यानी इसकी सीमांत लागत अपने पास क्या आएगी ये आएगी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7वां था। क्वेश्चन नंबर 8वें को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है, एक साबुन का बुलबुला है और उस बुलबुले की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है बढ़ रही है, ठीक है। तो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करनी है जब r बराबर कितनी है, त्रिज्या बराबर कितनी है 7 है।
एवं इसके आयतन में वृद्धि ज्ञात करनी है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में क्या निकालना है, वृद्धि को ज्ञात करना है जब r बराबर 7 और r बराबर कितनी हो 5 हो। और हम जानते हैं कि जब भी परिवर्तन होता है तो हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो हमें दे क्या रखा है, हमें दिया गया कि त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। किसमें वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में। किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तो हम लिख सकते हैं त्रिज्या में वृद्धि। तो त्रिज्या में वृद्धि कितनी हो रही है, देखो वृद्धि का मतलब क्या अपने पास हो गया dr/dt, यानी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन को क्या हो गया कि इसमें dr/dt बराबर कितना दे रखा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब पूछा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो ये क्या है, बुलबुला कैसा गोल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को एरिया ए से डिनोट करें हम, तो ए अपने पास हो गया। तो ए अपने पास क्या होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, टी के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करने पर। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dA का, यानी इसका हो जाएगा dA/dt आ जाएगा। टी के सापेक्ष अवकलन किया और इसका 4π तो क्या कांस्टेंट है, तो 4π तो कांस्टेंट आ गया। r का अवकलन करेंगे तो r का क्या होगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो r का क्या होगा, 2r होगा। और वापस से r का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो अपने पास आएगा dr/dt। इसको हल करें आगे तो क्या आएगा, dA/dt और बराबर 4 दूनी 8πr और dr/dt। और हमें देखो dr/dt की वैल्यू, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं, तो इसकी वैल्यू दे रखी है। और r बराबर यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि किस पर, r बराबर 7 पर ज्ञात करनी है। तो r की वैल्यू रख दें, और dr/dt की वैल्यू इसमें रखते हैं। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, और r बराबर कितना है, r बराबर 7। तो ये अपने पास आएगा dA/dt और किस पर, r बराबर 7 पर। किस पर, r बराबर 7 पर। तो अपने पास आएगा 8π, r की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 इंटू में dr/dt की वैल्यू कितनी है, तो dr/dt की वैल्यू अपनी हमने निकाली थी कितनी, 0.2 सेंटीमीटर। तो आएगा 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको छोड़ देता है, इसको एज इट इज रखते हैं। इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो पॉइंट को हटाएं तो बटे में क्या आ सकता है, 10 आ सकता है। 8 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7 इंटू में 7, और ये क्या आएगा 2/10। 7 से 7 क्या हुआ, कट गया। ठीक है, 7 से 7 क्या हुआ, कट गया। इसको गुणा करें तो कितना होगा, 8 दूनी 16 इंटू 22 और बटे में क्या चल रहा है, 10। इसको हल करें तो देखो 16 दूनी 32 के 2 हासिल की 3, 16 दूनी 32 और 3 35। तो 35 आ गया, बटे में कितना 10, और एक अंक छोड़ के, यानी 1 0, तो एक अंक छोड़ के क्या लगेगी, पॉइंट लगेगी। तो अपने पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी क्या, dA/dt और किस पर, r बराबर 7 पर इसका मान आएगा अपने पास 35.2। और क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसमें होता है, स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यानी इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से इसमें परिवर्तन हो रहा है। किसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, r बराबर 7 पर। इसी प्रकार आगे पूछा है इसके आयतन में वृद्धि ज्ञात करो। आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है, तो हम देखें गोले का आयतन, किसका आयतन, दूसरे में आयतन में वृद्धि, तो गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होगा भाई, गोले का आयतन को v से डिनोट करें तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³। ठीक है, अब आयतन यानी टी के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना, तो अवकलन करना पड़ेगा। तो टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। तो टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, देखो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dt आ जाएगा। तो यहां से तो क्या आएगा, dv/dt। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, 4/3π एज इट इज r³ का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3r², और r का वापस से अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dr/dt। अगर r के सापेक्ष करते तो ये अपने पास हट जाता। ठीक है, इसकी जरूरत अपन को नहीं पड़ती, लेकिन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष। तो टी के सापेक्ष करेंगे तो वापस से इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो अपने पास ये आ गया।
अब इसमें कह रहा है कि r बराबर 5 रखनी है और dr अपॉन dt की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इनकी वैल्यू हम रख दें तो रखने पर देखो क्या आएगा अपने पास, dv अपॉन dt, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 5 रख दे तो 5 आ जाएगा और 4/3, तो देखो 3 से 3 तो कट गया, तो 4 तो यहाँ पे 4 ही बचेगा, 3 तो हट गया, तो 4 पाई, r की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर और dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 0.2। इसको हल करें तो पाई का मान चाहो तो आप रख दो, चाहो तो रखने की जरूरत भी इसमें नहीं है। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें रखेंगे तो अपने पास क्या होगा, 5 को 2 से 5 का स्क्वायर किया तो 25, 25 चौक 100, तो ये आ गया 100 और पाई, और इसको लिख सकता हूं मैं 2/10, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगी, 0 से 0 कट गया तो 10 दूनी 20, तो ये आ गया 20 पाई। तो 20 पाई अब किस में बात कर रहा है, ये आयतन में, किसकी बात कर रहा है, आयतन की। तो आयतन में परिवर्तन किस हिसाब से होता है, तो अपने पास सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यानी dv अपॉन dt किस पर, r बराबर 5 पर अपने पास आ जाएगा इस प्रकार से 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। पाई को चाहो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, 22/7 इसको हल करोगे तो आपके पास आगे की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है, एक नली से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या डाली जाती है, बालू डाली जाती है, यानी मिट्टी डाली जाती है। कहां पे डाली जाती है, किसी फर्श पे डाली जाती है, किसी आधार पे डाली जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है, एक शंकु का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, शंकु का निर्माण हो रहा है। और क्या कह रहा है, कंडीशन दे रखी है शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या के 1/6 भाग है, यानी ऊंचाई क्या है, आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग हमेशा रहती है। तब शंकु की ऊंचाई में किस दर से वृद्धि हो रही है, हाइट में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हमें निकालना है। देखो माना कि कोई नली है, तो नली से आप क्या करो कि इस नली से आप क्या करो, रेत डाल रहे हो, और रेत डालोगे तो क्या होगी, रेत इस प्रकार से जमीन पर या फर्श पर इस प्रकार से फैलेगी, यानी ये इस प्रकार से रेत क्या हो रही है, इसकी ढेरी बन रही है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से रेत की क्या बन रही है, ढेर बन गया इसका, तो ये एक शंकु बनाएगा। क्या बनाएगा, एक शंकु बनाएगा। तो शंकु की ऊंचाई, यानी मिट्टी आप डाल रहे हो तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, देखो आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बालू डाली जा रही है, यानी आयतन इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई और ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो इस शंकु की ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई, और इसमें क्या कहा है कि इस शंकु का आयतन बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई शंकु एक नली से क्या कर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बालू डाली जा रही है, मतलब क्या होगा, शंकु के आयतन में परिवर्तन का मतलब वृद्धि हो रही है इसमें, है ना। तो परिवर्तन क्या होगा, dv अपॉन t के सापेक्ष में, तो dv अपॉन dt कितना हो रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि इसकी त्रिज्या क्या है भाई, आप कह रहा कि इसकी ऊंचाई त्रिज्या के 1/6 भाग है, तो त्रिज्या क्या होगी, ऊंचाई का 6 गुना हो गई। तो त्रिज्या, इसमें बीच में रिलेशन क्या है, तो त्रिज्या ऊंचाई की 6 गुना है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 6 गुना है। यानी क्या है भाई, आपको कह रहा है कि यदि त्रिज्या 6 है तो ऊंचाई कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि आपकी इसकी ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का क्या है, 1/6 भाग, यानी इसको 1/6 से गुणा कर दो तो वापस कितनी हो जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। यानी जब त्रिज्या 6 है तो ऊंचाई कितनी होगी, 1 होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि त्रिज्या ऊंचाई की 6 गुना है, यानी जो त्रिज्या है वो ऊंचाई की कितनी गुना है, 6 गुना। यदि त्रिज्या कितनी है, r है, ऊंचाई कितनी है, h है, अगर दोनों को बराबर करें तो ये 6 गुना ज्यादा है, यदि इसको भी 6 से गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगी। भाई आपके पास त्रिज्या क्या थी, 6 गुना ज्यादा थी, किससे, ऊंचाई से। यदि ऊंचाई को हम क्या कर दें, ऊंचाई को हम 6 से गुणा कर दें तो अपने पास क्या हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर आ जाएगी। दूसरे तरीके से भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि भाई आपके पास त्रिज्या है, तो त्रिज्या का 1/6 भाग बराबर किसके, ऊंचाई के। 6 इधर गुणा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r बराबर 6h अपने पास आ जाएगी। इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से आप इसको लिख सकते हो। तो r बराबर कितना आएगा, r बराबर आ गया 6h अपने पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रखते हैं। अब क्या कर रहे हैं, शंकु का आयतन, क्या कर रहा है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या है भाई, तो हम बात करते हैं, देखो शंकु का
आयतन, क्योंकि परिवर्तन किस में दे रखा है, आयतन में, तो शंकु का आयतन। तो आयतन क्या होता है शंकु का, तो शंकु का आयतन को v से डिनोट करेंगे तो अपने पास आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो ये क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अपन क्या करते हैं इसका t के सापेक्ष, तो हम क्या करते हैं t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास आएगा v का अवकलन करेंगे तो dv अपॉन क्या आ जाएगा dt। और यहाँ पे 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, एज इट इज है। और एक चीज आप देखो, इसको एज इट इज रखते हैं r की जगह, या आप तो देखो r की जगह अपन क्या कर सकते हैं, h को रख दो, r की जगह क्या रख सकते हैं 6h रख सकते हैं, या h की जगह r रख सकते हैं। तो हमें परिवर्तन किस में निकालना है, उसको चेक कर लो, ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है। किस में परिवर्तन निकालना, ऊंचाई में। तो यानी हमें ऊंचाई यहां पे चाहिए, तो यानी हम r की वैल्यू इसमें रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, r की। तो इसका अवकलन करेंगे d/dt, और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो r की वैल्यू क्या है 6h, तो 6h का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इंटू में h है। इसको और आगे हल करें तो क्या आएगा, देखो dv/dt बराबर 1/3 पाई तो है ही, इसको गुणा किया तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, h स्क्वायर, तो h क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36h, इसको लिख दूं मैं 36 इधर कॉमन ले सकता हूं, तो 36 इधर लिख सकता हूं मैं, 36 आ गया, और h क्यूब d/dt, और क्या आ गया h क्यूब। अब इसका अवकलन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका अवकलन हम करेंगे तो क्या आएगा, देखो dv/dt तो अपने पास आ गया। इसको अगर आगे हल करें तो 36 से कट रहा, देखो 3 बार, तो ये 12×3=36, 12 पाई आ गया, 12 पाई। और इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3h हो गया और h स्क्वायर हो गया, क्यूब है ना, तो 3h स्क्वायर हो गया, और h का वापस से अवकलन करें तो dh/dt। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो dv/dt की वैल्यू दे रखी है, इसका मान यहां पे हम इनपुट करते हैं। तो समीकरण 1 से क्या रखते हैं, मान रखने पर, तो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो बेटा देखो अपने पास क्या आएगा, dv/dt की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर बराबर 12 पाई एज इट इज है, इंटू 3h स्क्वायर एज इट इज है, और dh/dt अपने पास है। तो 12 से 12 कट गया, ठीक है, और बाकी सारा कहां जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो यहां पे बचेगा क्या, dh/dt, यानी h में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है, यहां पे कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, और यहां पे क्या है 3 पाई h स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो h की वैल्यू 4 पर निकालना, तो h की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो dh/dt, और यहाँ पे आ गया h बराबर कितना 4, तो इसको रखते हैं, तो 1/3 पाई, h की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा dh/dt, किस पर, h बराबर 4 पर, तो 4 रखा तो 4 × 16, 16×3 = 48, तो 1/48, और ये आ गया पाई। तो इस प्रकार से ऊंचाई में परिवर्तन क्या आएगा, 48, 1/48 पाई के बराबर इसमें क्या आएगा परिवर्तन। ऊंचाई किसमें है, तो ऊंचाई हमेशा सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर में ही आएगी, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसकी ऊंचाई में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 8.1 का, और इसमें दे रखा है कि Rx अपने पास है, इकाइयों का उत्पादन किस प्रकार से होता है कि 13x² प्लस के 26x प्लस का 15 है। हमें पूछा है इसकी सीमांत आय यानी आय में परिवर्तन, हमें पूछा है, क्या पूछा हमें, आय में परिवर्तन। और जब भी आय में परिवर्तन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और किस पर, जब x बराबर 15 इकाइयां हो अपने पास। तो सीमांत आय हमें निकालनी है, तो सबसे पहले इसमें परिवर्तन जो दे रखा है उसको परिवर्तन को निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं, तो क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अपने पास देखो यहां से क्या प्राप्त होगा, r' अपने पास प्राप्त हो जाएगा। इसका अवकलन क्या करेंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको आगे पूरा डिटेल से, कि अवकलन करोगे तो d/dx, और साथ में लिखोगे 13x² प्लस के 26x प्लस के 15, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और नहीं लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। हम इसको लिखते हैं, तो देखो इसमें हमने किया है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो x² का अवकलन x के सापेक्ष करें तो अपने पास क्या होगा, 13 तो एज इट इज है, इंटू 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो 26 ऐसे कैसे आ जाएगा, और 15 का क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास है r' की वैल्यू अपने पास ये आ गई। तो r' इसको सिंप्लीफाई करें तो 13 दूनी 26, x प्लस का कितना आ गया 26 आ गया। अब क्या पूछा है, x बराबर 15 पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब x बराबर 15 दे रखा है, x बराबर 15 इकाइयां दे रखा है, तो x बराबर 15 रखने पर
इसमें इनपुट करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा आर डैश एक्स, यानी इसकी सीमांत लागत क्या आएगी, सीमांत सॉरी आई क्या आएगी इसकी 26, एक्स की जगह कितना आएगा 15 और प्लस के 26। हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको गुणा करें तो क्या होगा 15, 15 6 के 90, 90 के 0, हासिल की कितनी लगेगी 9 लगेगी, 15 दूनी 30 और 9 39 और प्लस का कितना आ गया 26 आ गया। इसको जोड़े हम 39 में तो अपने पास आएगा 26, यहाँ तो 6 आ गया, 9 और 2 11 का 1 आ गया, हासिल के 416 अपने पास आ गया। यानी इसकी जो सीमांत आई है वो अपने पास आएगी 416 इकाइयां। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 था। इस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें।